हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यू डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक वीडियो है, ठीक है। ये वाला ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लेयर्स के बाद वाला, ठीक है वीडियो। तो हम लोग ने लेयर्स वाला पार्ट कवर कर दिया, जहाँ पर बहुत सारे हम लोग ने जीआई ट्रैक्ट में लेयर सीरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोजा, फिर ये मस्कुलरिस, म्यूकोजा, म्यूकोजा, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, सीरोसा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, ये सब देखे हम लोग ने लेयर, ठीक है। बेसिक लेयर, बेसिक 4 लेयर्स के। अब बात करते, पेरिटोनियम भी देख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्टमक के बारे में। तो स्टमक के बारे में देखेंगे, उसके सिक्रीशंस, उसके सेल्स, उसके लेयर्स, उसके हिस्टोलॉजी, उसका वर्किंग, एनाटॉमी, सब देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और बाकी ये HAP2 है, बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर। तो स्टार्ट करते हैं, डिटेल नोट से, डिटेल लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टमक से। तो स्टमक क्या होता है? ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, मतलब जो जीआई ट्रैक है उसी का ही जे शेप्ड बना हुआ एक ऑर्गन होता है। एब्डोमेन में होता है, प्लस वो डायफ्राम के नीचे होता है। तो हम लिखेंगे कैसे उसको, मतलब फ्रेम, सेंटेंस फ्रेम करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखा गया? इट इज ए जे शेप्ड एनलार्जमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक डायरेक्टली इंफीरियर टू द डायफ्राम इन द एब्डोमेन, ठीक है। तो ये आपको लिखना ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो स्टमक क्या करता है? कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? ईसोफेगस और डियोडेनम। डियोडेनम आपको पता होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ठीक है। ये डियोडेनम, जेजुनम, इलियम आपको पता होगा। ये जहाँ पर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये डुओडेनम और ईसोफेगस से कनेक्ट करने वाला ये ऑर्गन होता है, जे शेप्ड ऑर्गन, दैट इज स्टमक। स्टमक क्या? वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टमक इज टू सर्व एज अ मिक्सिंग चेंबर एंड होल्डिंग रिजर्वायर। आपको ये पता होगा, बचपन से पढ़ता है कि स्टमक में फूड 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोरेज की तरह काम करता है ये। और इसमें डाइजेशन और मिक्सिंग ये सब भी होता है, ठीक है। एट अप्रोप्रिएट इंटरवल आफ्टर फूड इज इंजेस्टेड, द stomach forces a small quantity of material into the first portion of the small intestine. The position and the size of the stomach vary कंटिन्यूली। कैसे होएगा वेरी, कैसे करेगा? आपको पता होगा, डायफ्राम सांस अंदर बाहर करते समय डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, आपको ये चीज़ पता होगा। जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा वैसे भी स्टमक का भी लेयर जो है वो बड़ा छोटा होता रहेगा, ठीक है। तो इस डायफ्राम के साथ साथ इसकी भी लेयर, स्टमक की भी लेयर मूव होती रहती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही चीज़ आपको लिखा है। तो आपको ये हमेशा होमवर्क की लेक्चर करने के बाद ये PDF का जितने जितने पढ़ाए स्लाइड्स आपको रीड अप करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, इट इज़ अ मोस्ट डिस्टेंसेबल पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक एंड कैन अकोमोडेट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। तो आपको पता होगा, ये डिस्टेंसेबल मीन्स इसका लेयर आराम से एक्सटेंड हो सकता है, मीन्स इसके अंदर फूड ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पता है कि हम लोग नॉर्मल भी खाते हैं और ठूस के भी खाते हैं। तो जब हम लोग ओवरलोड होके खाते तभी स्टमक तो फट नहीं जाता, वो क्या होता है? एक्सटेंड हो जाता है, डिस्टेंड हो जाता है। तो इसका लेयर क्या होता है? डिस्टेंसेबल होता है, इनडिस्टेंसेबल होता है। डिस्टेंसेबल इसका मतलब क्या होता है? लेयर एक्सपांड हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूड कैरी कर लेता है, ओके। ये चीज़ बताएं। डाइजेशन ऑफ द स्टार्च एंड ट्राइग्लिसराइड्स, डाइजेशन ऑफ द स्टार्च एंड ट्राइग्लिसराइड्स कंटिन्यूज। अब इसमें होता क्या है? स्टमक के अंदर जो स्टमक हम लोग पढ़ते हैं, जो स्टमक के अंदर जो भी स्टार्च है, ट्राइग्लिसराइड्स मींस फैट्स हो गए, ये सब के क्या होते हैं? डाइजेशन होता है। ये सब का डाइजेशन क्या होता है? कंटिन्यू हो रहा होता है। अब ध्यान से सुने, ये पूछा जाता है वाइवा में या फिर ऐसे सब में पूछा जाता है कि जो स्टमक में डाइजेशन किसका कंटिन्यू हो रहा होता है और किसका स्टार्ट होता है। तो ये याद रखना, पेप्सिन जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन जो भी खाते हैं प्रोटीन, उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर, और जो स्टार्च हो गया, लिपिड हो गया, ये सब का डाइजेशन कंटिन्यू हो रहा होता है। मीन्स इससे पहले जो माउथ में हो रहा होता है डाइजेशन, इसका चल रहा होता है माउथ में, और फिर स्टमक में भी कंटिन्यू हो रहा होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च एंड द ट्राइग्लिसराइड कंटिन्यू हो रहा होता है, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ स्टार्ट होता है। द सेमी सॉलिड बोलस, जो हमारे माउथ को सलाइवा में जब फूड मिक्स होता है, जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं बोलस, और ये बोलस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में 5-6 ml या 3-5 ml, ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, और मोस्टली 3 ml में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिक्विड जो भी बोलस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और मतलब आपको पता है कि स्टमक में कुछ सब्सटेंस जैसे अल्कोहल हो गया, बाकी कुछ ड्रग्स हो गए, ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ये जो बोलस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? स्टमक के अंदर, काइम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काइम, याद रखना। एनाटॉमी ऑफ द स्टमक, स्टमक की एनाटॉमी देख लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ द स्टमक का एनाटॉमी देख लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ द स्टमक क्या है? द स्टमक
के पास 4 रीजन्स होते हैं। अब ध्यान से चलना, विजुअलाइज करते चलना, या फिर साइड में आप अपना ये मतलब स्टमक का गूगल पे सर्च करके फोटो भी ले रख लो। तो मैं बताता हूँ आपको, स्टमक के लगभग 4 लेयर है मेन, जहाँ पर एक आता है कार्डियक। ये कार्डियक रीजन कहाँ पर होगा, ईसोफेगस के साइड होगा ये कार्डियक रीजन। और एक होगा फंडस, जो कार्डियक के ऊपर सुपीरियर होता है फंडस, जहाँ पर थोड़ा बहुत गैसेस वहाँ पर बनते हैं। फंडस हो गया, कार्डियक हो गया, और जो मेन पार्ट है बॉडी, एंड देन ड्यूडेनम के पास वाला पार्ट होता है पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरस जिसको बोलते हैं। पाइलोरिक वाला पार्ट, बॉडी वाला पार्ट, कार्डियक वाला पार्ट और फंडस वाला पार्ट, ये आपको देखना है डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, डायग्राम भी है, ध्यान से सुनो अभी। द कार्डियक सराउंड्स द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। अब जो कार्डियक है वो ईसोफेगस के अराउंड है। क्यों कार्डियक नाम क्यों आया, क्योंकि उसके अराउंड हार्ट प्रेजेंट है, उसके बाजू में हार्ट प्रेजेंट है, इसलिए मतलब हार्ट के साइड में रीजन है, इसलिए उसको कार्डियक रीजन बोलते हैं। और ये ईसोफेगस को सराउंड करके रखा है। द राउंडेड पोर्शन सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डियक इज द फंडस, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी ये कार्डियक और ये कार्डियक से सुपीरियर जो ऊपर वाला पार्ट है उसको फंडस बोलते हैं। इंफीरियर, फंडस की इंफीरियर क्या बोलते हैं, बॉडी, और बॉडी के भी साइड में क्या होता है, दैट इज पाइलोरिक। बॉडी में क्या होता है, मेन लार्ज पार्ट होता है स्टमक का, बॉडी में ही फूड क्या होता है, रेट्रोप्रोपल्शन आपको पता होगा, मैं अभी आएगा वो प्रोसेस, मैं बताऊंगा क्या होता है प्रोपल्शन ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो ये पार्ट हो गया, रीजन हो गया हमारे स्टमक के। आगे की बात कर लेते हैं, द पाइलोरिक पार्ट। जो भी पाइलोरिक पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट 3 रीजन्स में डिवाइड होते हैं। पाइलोरिक में ही जो मैंने क्या बोला, 4 मेन रीजन होते हैं। एक तो होता है फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। और पाइलोरिक में भी 3 पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला होता है ये एंट्रम, फिर होता है केनाल, और फिर होता है दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये 3 रीजन होता है, जहां पर क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कनेक्ट करता है ड्यूडेनम को पाइलोरस से, और पाइलोरिक एंट्रम भी होता है जो बॉडी के साइड होता है, और एक पाइलोरिक कैनाल होता है जहां से फूड मूवमेंट करके कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी द म्यूकोजा लाइज इन द लार्ज फूड। आपको पता होगा कि जैसे मान लो स्टमक में कोई फूड नहीं है, खाली है स्टमक, एम्प्टी है, अब उसमें जो म्यूकोजा है वो फोल्ड बन के रहते हैं, ठीक है। विलाई बोलो मीन्स ऐसा, रूगे बोलते हैं ना जिसको, रूगे, तो वही रूगे मतलब ये उसके जो लेयर्स है वो फोल्ड करके रहते हैं, मीन्स उसमें कुछ नहीं है। जैसे जैसे उसके अंदर फूड आते रहेगा, एक्सटेंड होता रहेगा और पूरा राउंड हो जाता है, मतलब पूरा एक्सटेंड हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है जैसे जैसे फूड आता रहता है। ओके, तो इतने बड़े बड़े रूगे होते हैं जब स्टमक एम्प्टी रहता है। द पाइलोरस कम्युनिकेट्स विद द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया स्मूथ मसल स्फिंक्टर कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, जो ड्यूडेनम में कंटेंट, जो भी स्टमक का कंटेंट है वो ड्यूडेनम में जाने के लिए एक स्फिंक्टर होता है, एक रेगुलेटर होता है, मस्कुलरिस मसल्स का बना हुआ रहता है, स्मूथ मसल का, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये आपको ध्यान रखना। और आपको पता होगा जे शेप्ड है, तो उसका जो साइड वाला है ना, एकदम राइट साइड वाला कर्व, जो बड़ा सबसे कर्व होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर कर्व, और जो अंदर वाला साइड कर्व होता है वो लेसर कर्व उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बाहर वाला कॉन्वेक्स, जो अंदर वाला पार्ट है छोटा वाला, उसको बोलते हैं कॉन्केव। ये देखो, आपको रीजन आपको पता चलेगा। ये वाला जो पार्ट मैं बोल रहा हूँ, ये वाला, ये देखो मेरा ये फिंगर, वो आपको वाइट में करके बता रहा हूँ, ये वाला देखना, ये वाला ये होता है ग्रेटर पार्ट जिसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ये स्मॉलर पार्ट कॉन्केव, लेसर कर्वेचर वाला, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो ये पाइलोरिक, यहाँ पर पूरा ये आपको डायग्राम बना के आना, एग्जाम में पूछा जाता है स्टमक के बारे में, उसके एनाटॉमी बताओ, तो ये डायग्राम आपको प्रॉपर बनाने आना चाहिए, जहाँ पर बहुत सारे मसल्स होते हैं। इसके पास एक एडिशनल मसल होता है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के एडिशनल एक मसल होता है, स्टमक के पास ही होता है ये, जिसको बोलते हैं ऑब्लिक मसल। तो ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मसल में पढ़ेंगे। बाकी ये ध्यान रखना, ऑब्लिक मसल, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ईसोफेगस, कार्डियक, बॉडी रीजन, देखो का फंडस वाला पार्ट यहाँ है, कार्डियक वाला पार्ट यहाँ है, बॉडी वाला पार्ट मेन ये रहा, फिर पाइलोरस वाला पार्ट, उसमें भी पाइलोरिक एंट्रम, फिर केनाल, और फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये सब इसके पाइलोरिस वाला पार्ट, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट है पाइलोरस, फिर आता है केनाल, और फिर आता है एंट्रम। ओके, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सब आपको लिख के आना है, डायग्राम बना के आना है। अब हिस्टोलॉजी स्टार्ट करते हैं, हिस्टोलॉजी स्टार्ट करते हैं। द स्टमक वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेम बेसिक लेयर्स एज द रेस्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। अब जैसे जीआई ट्रैक्ट में हम लोग ने 4 बेसिक लेयर पढ़े थे, सीरोजा, मस्कुलरिस, ये सब जो भी है वो सब पढ़े थे, वही सेम चीज स्टमक में भी आएंगे, क्योंकि ये जीआई ट्रैक्ट का ही तो पार्ट है। अब
अब कुछ कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे मैंने बोला स्टमक के पास क्या है, एडिशनल मसल, ऑब्लिक मसल बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द म्यूकोजा इज अ लेयर ऑफ सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स विच आर कॉल्ड सरफेस म्यूकोस सेल्स। तो ठीक है, तो सरफेस देखो यहाँ क्या लिखा है, द सरफेस ऑफ द म्यूकोजा is a layer of the simple columnar epithelium which are called surface mucous सेल। तो एक म्यूकोजा की लेयर होती है सरफेस ऑफ द म्यूकोजा, जो याद रखना जो स्टमक के अंदर HCl, हम लोग ने पहले ही सुना है कि HCl सिक्रीट होता है, वो HCl से प्रोटेक्ट कौन करता है, मतलब अब मान लो वो HCl सिक्रीट कर रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, और उस स्टमक की लेयर को हार्म कर सकता है, तो हार्म होने से बचाने के लिए ये कौन काम आता है, ये वाले सेल्स काम आते हैं जो म्यूकस से सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस हमें बचाता है एसिड से, ठीक है। तो ये सरफेस म्यूकस सेल ध्यान रखना जो म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये कॉलमनार टाइप के सेल्स होते हैं और जो ये HCl से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द म्यूकोजा कंटेन अ लैमिना प्रोप्रिया। अब म्यूकोजा के अंदर वो किससे बना है म्यूकोजा, वो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक लैमिना प्रोप्रिया से बना रहता है जिसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ये हम लोग ने लेयर्स में भी पढ़ा था। और एक मस्कुलरिस म्यूकोसा, आपको पता होगा म्यूकोजा के अंदर भी एक मसल थोड़ा सा पतला सा लेयर होता है जिसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा, जिसके वजह से वो फोल्ड्स बना पाता है, जिसको बोलते हैं रूगे, ठीक है। आपको पता होगा, अभी पढ़ा एम्प्टी स्टमक में वो एक फोल्ड बना के रखता है, ऐसे ऐसे फोल्ड, देखो ऐसे ऐसे फोल्ड बना के रखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रूगे। अब ध्यान से सुनना, अब बात करते हैं आगे की, कि जहां पर अभी पढ़ा म्यूकोजा में दो लेयर होते हैं, पहला लेयर है ये एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसको लैमिना प्रोप्रिया बोलते हैं, और दूसरा है ये मस्कुलरिस म्यूकोजा। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे की, एपिथेलियल सेल्स एक्सटेंड डाउन इनटू द लैमिना प्रोप्रिया दैट दे फॉर्म कॉलम ऑफ सिक्रेटरी ये सेल्स कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको पता होगा ये म्यूकोजा के अंदर ही लेयर है, जहां पर म्यूकोजा के लेयर्स है वो अंदर साइड फोल्ड हो जाते हैं। देखो ये म्यूकोजा चल रहा है, म्यूकोजा का लेयर फिर अंदर साइड फोल्ड हो जाएगा और फिर सीधा चलेगा, तो ये जो अंदर साइड फोल्ड है, ठीक है, ये जो भी अंदर साइड फोल्ड है उसको क्या बोलेंगे, उसी को गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। उसमें पर्टिकुलर सेल्स रहेंगे जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन करेंगे गैस्ट्रिक जूस का, ठीक है। तो सेवरल गैस्ट्रिक ग्लैंड ओपन इनटू द ये बॉटम ऑफ द नैरो चैनल्स कॉल्ड गैस्ट्रिक पीट्स। तो गैस्ट्रिक पीट्स में सारे सिक्रीशन कहाँ जाते हैं, गैस्ट्रिक पीट्स में जाते हैं, ठीक है। बेसिकली कहाँ जाते हैं, गैस्ट्रिक पीट्स में जाते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग वाला पार्ट है, गैस्ट्रिक पीट्स क्या होता है, ओपनिंग वाला पार्ट जहां पर ये सिक्रीशन उधर जाता है। ये सिक्रीशंस फ्रॉम सेवरल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फ्लो इनटू द ये ईच गैस्ट्रिक पीट एंड देन इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक। तो हुआ कैसे, सिक्रीशन कैसे हो रहा है, जैसे मान लो गैस्ट्रिक ग्लैंड में सिक्रीशन ये गैस्ट्रिक जूस बन गया, और वो सिक्रीट होगा पीट में, वो पीठ से जाएगा ल्यूमेन में, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो माउथ के साइड में जो ग्लैंड का माउथ है उधर साइड पीठ होता है, पीठ से कहाँ जाएगा, ल्यूमेन में। आगे पढ़ते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 लेयर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसके फंक्शंस भी आपको याद रखने हैं। 3 लेयर्स होते हैं जो पर्टिकुलर सिक्रीट करते हैं, क्या क्या सिक्रीट करते हैं ध्यान से सुनना। ल्यूमेन में पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 लेयर पढ़ ले, एक तो सरफेस पे पड़ा सरफेस म्यूकस सेल जो म्यूकस सिक्रीट करता है और हम लोग को HCl से बचाता है, और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 सेल्स होते हैं। पहला सेल है म्यूकस नेक सेल, ये भी म्यूकस सिक्रीट करता है, तो 2 म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं, एक सरफेस म्यूकस ये सेल्स और एक है म्यूकस नेक सेल, ये दोनों म्यूकस सिक्रीट करते हैं और HCl से बचाते हैं हम लोग को। और क्या होता है, और चीफ सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं, ये आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा ये फंक्शंस है सब, तो अभी वापस से पढ़ लेते हैं। तो बोथ ये सरफेस म्यूकस सेल एंड म्यूकस ये नेक सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो हम लोग को पता है। आपको पता है स्टमक का पीएच, आपने बताना कमेंट में, आपको होमवर्क है स्टमक का पीएच मुझे बताना कमेंट में क्या है, स्टमक का पीएच कितना होता है, रेंज बता देना या एग्जैक्ट बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं पैराइटल सेल्स प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर, जो क्या होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है कौन, पैराइटल सेल्स। और पैराइटल सेल और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैराइटल सेल क्या क्या सिक्रीट करते हैं, उसके फंक्शंस क्या है, एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है, दूसरी HCl रिलीज करता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो किस काम आता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आता है, और क्या ये करता है, HCl भी सिक्रीट करता है पैराइटल सेल। नाउ चीफ सेल क्या सिक्रीट करता है, चीफ सेल सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज। अगेन रिपीट करता हूँ, चीफ सेल क्या रिलीज करता है, पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव जाइमोजन है और जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में, जो एक्टिव फॉर्म है। और ये पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। और अभी देखा था प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, स्टमक के अंदर, ठीक है। और एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज जो लिपिड की डाइजेशन करेगा, ठीक है। तो हम लोग ने बोला था लिपिड का डाइजेशन कंटिन्यू हो रहा होता है, स्टार्च का भी डाइजेशन कंटिन्यू हो रहा होता है। अब म्यूकस सेल सिक्रीशन प्लस पैराइटल सेल सिक्रीशन प्लस
चीफ सेल का सिक्रीशन, तीनों के सिक्रीशंस को मिला करके हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस अगर ये अमाउंट की बात करूँ तो 2 से 3 लीटर्स पर डे ये निकलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। ऑल्सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इंक्लूड द टाइप ऑफ एंटेरो एंडोक्राइन सेल, जी सेल्स भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके पास जी सेल्स भी होते हैं जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है द गैस्ट्रिक ग्लैंड इंक्लूड्स द टाइप ऑफ एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन वाला, एंडोक्राइन मीन्स हार्मोन रिलीज करने वाला सेल, जी सेल जिसको बोलते हैं, विच इज लोकेटेड मेनली इन द पाइलोरिक एंट्रम। अभी पार्ट मैंने पढ़ा है, पाइलोरस का पार्ट होता है पाइलोरिक एंट्रम, और वो सिक्रीट करता है ये हार्मोन गैस्ट्रिन ब्लड स्ट्रीम में। आपको पता होगा हार्मोन किस में रिलीज करता है, ब्लड में रिलीज होता है। और ये हार्मोन क्या स्टिमुलेट करता है, HCl की रिलीज को हेल्प करता है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ HCl। तो जो HCl का रिलीज वो कौन रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है। ठीक है, ये हार्मोन रेगुलेट करता है कौन, गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, जी सेल्स। और जी सेल्स कहाँ पाए जाएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। और एक तरीके का है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स है, मींस इंटेस्टाइन का एक ये एंडोक्राइन सेल है, ये बेसिकली ये बोल रहा है। ये देखो ये बोलते हैं रूगे, और इसके बीच में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बने। यहाँ पर देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे अंदर साइड, जो भी अंदर साइड फोल्ड हुए उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनना ये सब। तो यहाँ तक क्लियर है, ये देखना यहाँ पर देखो बहुत सारे केसेस थे, फोल्ड है, ब्लड वेसल्स, ये सब पूरा आपको ये डायग्राम बना के आना अगर को लेयर्स ऑफ ये लेयर्स ये सब पूछा गया तो। ठीक है, तो ल्यूमन कैसा बना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके अंदर के सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, जी सेल्स कहाँ है, ये सब आपको पूरा डायग्राम है। आपको ये एक बार आपको रफ में बनाना है डायग्राम में, पेंसिल से अच्छे से बना के मुझे बताओ। ठीक है, आपने बनाया कि नहीं, ये आपको होमवर्क है। जितने भी डायग्राम है आपको होमवर्क है, प्रैक्टिस करते रहना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें, आगे बढ़े। तो HCl एसिड, तो ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करें, जहाँ पर HCl कैसे प्रोड्यूस होता है हम लोग वो देखने वाले, कैसे HCl पूरा बनता है हमारे स्टमक के अंदर, कैसे रिलीज होता है वो पूरा देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे उसका। ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। इतने आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना, एक रफली सा रिवाइज कर लेते ऊपर से। जहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा आज, स्टमक के बारे में पढ़ा। स्टमक क्या होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ये डायफ्राम के नीचे, और जैसे जैसे डायफ्राम मूव करते हैं उसके स्टमक की भी लेयर मूव हो रही होती है, याद रखना, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये फंक्शन क्या है, स्टोरेज का भी काम करता है और गैस्ट्रिक जूस से डाइजेशन का भी काम करता है, मिक्सिंग का भी काम करता है। फिर हम लोग एनाटॉमी पढ़ ले, 4 रीजन होता है, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट में भी 3 रीजन, दैट इज पाइलोरिक एंट्रम, फिर ये पाइलोरिक कैनाल एंड देन पाइलोरस। पाइलोरस के जस्ट बाजू में क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये सब पार्ट आपको ध्यान रखनी है, क्या रीजन है, इस डायग्राम आपका मेन आपको ध्यान होना चाहिए। नाउ और एक चीज़ है, हिस्टोलॉजी के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। हिस्टोलॉजी में अगेन ये GI ट्रैक के जैसे 4 लेयर्स है, सेम इसी की तरह ही लेयर है, बस इसमें एक्सटर्नल क्या है, हम लोग ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कितने सेल्स होते हैं, 3 सेल्स होते हैं, बेसिकली 4 सेल्स बोल लो, यहाँ पर एक जी सेल्स भी होते हैं। ठीक है, क्या फंक्शन है सबके ये ध्यान रखना है, क्या सिक्रीट करता है वो ध्यान रखना है, और ये वाला डायग्राम याद रखना है। बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी वीडियो समझाए कि नहीं बताना है कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।